अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी की बात है कि जितनों से भी मुलाकात हो रही है, नासिर उस्ताद साहब सबसे पहले तो राय ले रहे हैं लोगों की कि वो ये उनका तीसरा इलेक्शन होने जा रहा है और 2 इलेक्शन लड़ने के बाद तीसरा इलेक्शन वो लड़ने के लिए हिम्मत जुटा रहे हैं। तो उसके लिए लोगों का, आवाम का साथ चाहिए। अगर आवाम तायद करती है, लोग तायद करते हैं तो जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई एक ऐसा शख्स नहीं मिला है जिसने ये कहा हो कि नहीं, आपको इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, हम आपका साथ नहीं देंगे। हर कोई यही बात बोला है कि जो है आपकी ज़रूरत है। मसाइल मुसलमानों के ख़ास करके इतने ज़्यादा हैं और इतने पेचीदा हैं कि एक मजबूत लीडर, एक क़यादत जो पिछले 40 सालों से हमारे बीच में मौजूद थी, उनके बाद में उनके जिस अंदाज में उन्होंने शहर में इस इलाके की नुमाइंदगी की, वैसा ही नुमाइंदगी करने वाले शख्स की ज़रूरत है जो लड़ सकता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन से टकरा सकता है, जो मसाइल को हल कर सकता है। बार बार लोगों के सामने उनको जो मौजूदा हालात रहे हैं उसके बारे में बता भी रहे हैं हम लोग कि अलंद के मसले में 165 लोग गिरफ़्तार हो गए और उनको छुड़ाने के लिए बहुत बड़ा ज़िम्मा नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके भाइयों ने अदा किया और उनको रिहा भी करवाया। वहीं हुबली के मुसलमान जो गिरफ़्तार हुए थे वो आज भी हिरासत में हैं, आज भी जेल में बंद हैं। तो ये इतने बड़े वाक़यात हैं और ये मामला थमने वाला नहीं है, मामला रुकने वाला नहीं है। बीजेपी जैसी पार्टी जो फ़िरक़ा परस्त अनासिर को पैदा करती है और उनके ज़रिए अज़ां जैसे कोई ऐसा मसला भी नहीं, कोई एक इशू भी नहीं, अज़ां को जो है एक मुद्दा बना दिया उन्होंने। यहाँ पर गुलबर्गा में कोई मुद्दा नहीं था तो उन्होंने अज़ां को मुद्दा बनाया और फ़िरक़ा परस्त अनासिर, एक स्वामी आकर जो है महबस मस्जिद के सामने खड़ा हो गया कि हम लोग इस बार अगर अज़ां होती है तो हम हनुमान चालीसा लगाएंगे और अज़ां होने नहीं देंगे। ये उसको रोकने के लिए कौन सामने आया? उसको रोकने के लिए नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने अज़म उठाया, उन्हें रोका और दीगर ऐसे कई सारे वाक़यात हैं। आज हिजाब के मसले में अभी भी वो मसला पेंडिंग है, लेकिन उसके ताल्लुक़ से आज तक जब से ये शुरू हुआ है, कांग्रेस का हो या फिर जो है जो 7 एमएलए हमारे मुसलमान मौजूद हैं, वो सातों के सातों एमएलए की ज़बान बंद है। वो असेंबली में बात नहीं कर रहे हैं। उनको ताकीद की गई है कि इस मामले में असेंबली में बात ना की जाए, ना ही कोई इस किस्म का स्टेटमेंट दिया जाए। मतलब ये है कि मुसलमानों के मसाइल के बारे में आप उनका वोट तो लेना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन उनके मसाइल हल करने के लिए हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं। तो ऐसे पार्टीज़ को जो हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं, मुसलमानों के मसाइल के बारे में बात करने के लिए आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उनका वोट ज़रूर हासिल करना चाहते हैं, तो हम ये पूछ रहे हैं कि उनको साथ देने का फ़ायदा क्या है। और हमारे बीच में हमारा एक एक वोट पूरे इलाके हैदराबाद कर्नाटक के लिए है। हैदराबाद कर्नाटक के मुसलमानों की नुमाइंदगी करने वाली सीट है। ये एक बहुत अहमियत रखती है ये सीट, और ये सीट पर एक मजबूत लीडर देते हैं या नहीं, पूरे कौम की निगाह इस सीट पर है। तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस बार एक मजबूत लीडरशिप को मौका दें ताकि हमारे मामलात को वो हल करने में हमारे से पहले पहल कर सके और मिल्लत को पहले रखे और पार्टी को बाद में रखे। ये बहुत ज़रूरी है। जब भी सेक्युलरिज़म की बात आती है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद करने की बात आती है, तो उम्मीद ये की जाती है कि मुसलमान कुर्बानी दे। मुसलमान भले ही अपने मसाइल के लिए रोता बिलखता फिरते रहे, लेकिन उसके मसाइल के लिए को हल करने के लिए ये लोग आगे नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि उनका दूसरा वोट बैंक, जो कि एट प्रेजेंट कोई वोट बैंक नहीं है सिवाय मुसलमानों के, पार्टीज़ को सेकुलरिज्म का तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अगर कोई है तो जो है वो मुसलमान है। तो ये लोग वोट तो चाहते हैं लेकिन मसलों में साथ देना नहीं चाहते हैं। आप देखिए, हलाल कट झटका कट का मामला आया तो उसमें आवाज़ सबसे पहले स्टेट में कुमारस्वामी ने, और मुस्लिम एमएलए ना होकर भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। गोश्त के मसले में जब रमज़ान के महीने में बंद कर दिया गया था, कॉरपोरेशन की तरफ से स्लॉटर हाउसेस को बंद कर दिया गया था और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई थी, सबसे पहले नासिर हुसैन उस्ताद साहब ही थे। और शायद वही जाकर कमिश्नर से बात करके कि हम लोग गोश्त खाने वाले लोग हैं, हम लोगों को अगर आप नहीं प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो जो है ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आप लोग प्रोवाइड करें। ये बात बोलकर उनको मजबूर किया कि वो
रमज़ान के पूरे महीने में जो है ये मामले को नहीं उठाए। ये तमाम तर चीज़ें हमारे सामने हैं। कुर्बानी के वक्त में, बकरीद के मौके पर पुलिस वाले आज हमारे घरों तक पहुंच गए हैं। अज़ान के मामले में हमारे मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। तो ये लोगों को रोकने वाली जो आवाज़ है उसको मौका मिलना चाहिए। यही बात कहकर हम नासिर हुसैन उस्ताद साहब के साथ आवाम के बीच में जा रहे हैं और हम लोगों को भरपूर उनका साथ मिल रहा है। हम लोगों को आवाम वादा कर रही है कि इस बार जो है हम नासिर हुसैन उस्ताद साहब की क़यादत को मजबूत करने का पूरा सोच रखे हुए हैं और इंशाल्लाह इस बार वोट उन्हें करेंगे।